हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग जो है मोशन व्हाट इज द मोशन। मोशन क्या होता है भाई? देखो यहाँ पे मोशन इफ एनी ऑब्जेक्ट change their position with respect to time, if any object change their position with respect to time, with respect to time, with a stationary object with reference of stationary object is known as motion. अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले बात आती है मोशन। सबसे बेसिक चीज डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस? देखो यहाँ पे लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, लेंथ कवर्ड बाय बॉडी is called distance। देखो बेटा, कोई भी बॉडी अगर लेंथ को कवर कर रही है, ध्यान दीजिए, अगर कोई बॉडी ए से बी पे आई L1 डिस्टेंस, और बी से सी पे आ रही है, और सी से डी पे आ रही है, यहाँ पे L1 डिस्टेंस है, L2 डिस्टेंस है, ये L3 डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल लेंथ को ही क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। और डिस्टेंस एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। इट इज स्केलर quantities, its value always positive or zero, its value always positive or zero, कभी भी बेटा जो है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए, नोट कर लिया? अब आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लेंथ
straight length covered by body is called displacement. In other words, shortest distance between final and initial position is called displacement. It is वेक्टर क्वांटिटी. कैसे होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज होती है. its value may be positive or negative, or zero. May be positive or negative or zero. Its unit क्या होता है भाई? मीटर only unit per second, that is known as speed, velocity. हो गया? नोट कर लिया सभी लोगों ने? अब देखो बेटा यहाँ पे इसको याद रखिएगा. डिस्टेंस is always greater than or equal to displacement. तो बेटा जो है मैंने बताया था L1, L2 और L3, B, C, D. तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन कौन है भाई? A इनिशियल है और D फाइनल है. इसको ऐसे मिला दो तो क्या हो जाएगा? L4 मान लो. तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? L4 हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? L4. स्ट्रेट लेंथ है. सपोज दैट अगर आपसे कहा जाए, देखो यहाँ पे ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है. ए बी और ये एक बार एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है बेटा. ए बी सी डी, ए बी डी जैसी मान लो. तो बेटा जो है यहाँ पे डिस्टेंस की अगर बात किया जाए, कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी, बी से सी पे जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस 3 और 4 कितना हो गया? डिस्टेंस 7 मीटर. अब कोई बता सकता है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाओ. ये वाला जो डिस्टेंस है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा तो जो है
ये वैल्यू कैसे निकलेगी? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा, 5 मीटर, 5 मीटर, याद रखना 5 मीटर हो जाएगा। अगर मान लो बेटा यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है और ए से बी, बी से सी और सी से डी, बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से ए पे आ रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा भाई? ए से ए पे पहुंचा, डिस्टेंस 0 होगा, 2 पाई आर होगा। डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 ए से बी, ए से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि कोई बॉडी ए से चल रही है और ए पे पहुंच रही है, तो डिस्टेंस तो 2 पाई आर हो जाएगा सर्कमफेरेंस के इक्वल। और डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल पोजीशन है वही इनिशियल पोजीशन है, सो दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बेटा यहाँ पे ए बी सी डी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ए से बी पे आ रहा है, डिस्टेंस क्या होगा बेटा? डिस्टेंस ओनली डिस्टेंस पूरे सर्कमफेरेंस को कवर करता तो डिस्टेंस कितना होता? 2 पाई आर। लेकिन 1/4 को कवर कर रहा है, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू 1/4 मीटर। ओके, तो पाई आर बाई 2 मीटर। फिर अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि ए से बी पे बॉडी जब पहुंचती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इन दोनों को मिला दो इस तरह से। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? r√2 मीटर, पाइथागोरस थ्योरम। r√2 मीटर, r√2 मीटर। नेक्स्ट कंडीशन में देखो, कोमल ए से सी पे बॉडी आ रही है, देन डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? ए से सी पे बॉडी आ रही है, डिस्टेंस 2 पाई आर बाई 2, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 2, मतलब पाई आर मीटर। फिर बेटा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बता दो ए से सी। डिस्प्लेसमेंट what will be displacement in this case? ऋषि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए और सी के
आर ए है और आर ए है, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। कितना हो गया? 2r, 2r, 2r मीटर, 2r मीटर। क्यों बेटा? इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है। यहाँ से आप ज्वाइंट कर दो। अब देखो कह रहे हैं कि जब बॉडी जो है ए से डी पे आ रही है, दैन डिस्टेंस कौन बताएगा? डिस्टेंस 2 पाई आर इंटू 3/4, 3/4 कवर कर रही है ना बॉडी। कितना हो जाएगा? 3 पाई आर बाई 2 मीटर। और इस केस में अगर आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, फिर एक बार सोचो, डिस्प्लेसमेंट कहां से पाई आर? बॉडी जब यहां से ऐसे चलते हुए यहां पे आ गई तो इसको मिला दो। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए आर है, ए आर है, पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? r√2 मीटर, r√2 मीटर। ओके, r√2 मीटर। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है तो गलत कैसे हो जा रहा है? r√2। अब देखो बेटा, ये लास्ट केस है, अगर बॉडी ए से ए पे आ रही है तो डिस्टेंस बता दो तन्नाज खान, डिस्टेंस। हाँ, 2 पाई आर, गुड, 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0। अब देखो एक क्वेश्चन कैसे आया एनडीए के पेपर में, नोट कर लिया? क्वेश्चन है अ बॉडी एट्टी मीटर covered straight, a body cover 80 meter straight distance, straight distance and again back and again back 20 meter on the same path, 20 meter on the same path, then find displacement and distance। देखो यहाँ पे पहला है 60 मीटर, 100 मीटर रेस्पेक्टिवली। बी है, क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, ताकि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेटा जो है एक बार कहीं नीट में आया है, कई बार एनडीए में आया है। आंसर क्या हो जाएगा? जिसे मान लो यहाँ पूरा कर दिया जाए, 160 और बी है, सी है 50 एंड 80 और डी है नन। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं जो कल के पेपर में आया है। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है
कह रहा है कि एक बॉडी जो है 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से 5 सेकेंड तक 5 सेकेंड तक किधर चल रही है, ईस्ट, पूरब की तरफ। फिर कह रहा है अगेन जो है वहाँ पर रुक जाती है, अगेन वहाँ पे रुक जाती है, और फिर बॉडी जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से फिर किधर आती है बेटा, साउथ आती है, साउथ आती है। तो ये चल रहा है कितना, t इक्वल टू 2 मीटर, और इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कितना चल रहा है बेटा, t इक्वल टू 5 मान लो, 5। तो बेटा ये दूरी और ये दूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले इक्वेशन हम लोग लगाते हैं s बराबर हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू क्या है बेटा 1/2, और ये की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, और टाइम कितना है बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो कितना मीटर हो गया 4 मीटर। और फिर कह रहे बॉडी जो है यहाँ पर रुकी, और फिर जो है इतने ही एक्सेलरेशन से 5 सेकेंड तक चली। हाँ देखो, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, S1 है, S2 क्या हो जाएगा हाफ at स्क्वायर, हाफ a की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। तो बेटा यहाँ पे तो S2 इक्वल टू कितना हो गया 25 मीटर। अब देखो इधर जो है 4 मीटर और इधर 25 मीटर। अब जो है ये इनको फाइंड कर लो। अब ये डिस्प्लेसमेंट पूछा था बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट O और A है। मान लो O और A को डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर, हाँ पाइथागोरस, 4 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, 16 प्लस 625 241 कितना मीटर हो जाएगा। तो बेटा जो ये कल के पेपर में पूछा गया था, कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन वो इतना आसान दिया था कि आसानी से वो कट सकता था, कैंसिल हो सकता था। 641। हाँ, अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना होगा, तन्नाज खान, डिस्टेंस 4 प्लस 25 कितना हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो गया बेटा 29 मीटर हो गया। यही क्वेश्चन 4 नंबर में आया था एनडीए में कल के पेपर में। हाँ है ना, हो गया भाई। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज उसी पॉइंट पे बनता है, सेम साइज का बनता है। ये भी 4 नंबर में पूछा था, समझ रहे हैं ना। ये करंट से देखे थे, करंट से करंट निकालना था सर्किट में, और करंट से लगभग 2 क्वेश्चन थे, सिंपल सर्किट से 2 क्वेश्चन थे, 8 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा जो है कहते हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, distance covered by per unit time, distance
बाई पर यूनिट टाइम per unit time is known as distance, speed. स्पीड, और स्पीड क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। इट्स यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड बेटा स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी। याद रखना, जितने भी स्केलर क्वांटिटी होती है उनकी वैल्यू निगेटिव नहीं होती है। जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन जीरो निगेटिव नहीं हो सकती है। अब आता है यहीं पे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। बॉडी कवर्ड equal distance in the equal time interval is called uniform speed. Is called uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड, याद रखना, यूनिफॉर्म स्पीड। कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है बेटा? बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन द अनइक्वल टाइम इंटरवल। बॉडी कवर्ड equal distance in the unequal time interval, equal distance in the unequal time interval, in the equal unequal time interval is called non-uniform speed. Non-uniform speed. Non-uniform speed। नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन द इक्वल टाइम इंटरवल। बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस in the equal time interval is called uniform velocity। और वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? जीरो होगा। फिर यहाँ पे वेलोसिटी
इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फॉर वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बॉडी covered equal displacement in the unequal time interval, in the unequal time interval known as non-uniform speed velocity form velocity non-uniform velocity interval known as non-uniform velocity। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो बेटे यहाँ दो केस बनता है। पहला है लेंथ सेगमेंट। देखो बेटा यहाँ पे बॉडी जो है ए से बी पे आ रही है, L1 दूरी तय कर रही है डिस्टेंस और V1 स्पीड से। फिर जो है बॉडी जो है बी से सी पे आ रही है, L2 सेगमेंट और डिस्टेंस कवर कर रही है V2 स्पीड से। और फिर यहाँ से L3 डिस्टेंस कवर कर रही है और किस स्पीड से? V3 स्पीड से, लेंथ सेगमेंट। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बॉडी का एवरेज स्पीड बताइए। तो बेटा जो है एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 S1 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। लेकिन टाइम तो यहाँ दिया नहीं है, लेकिन दो इंफॉर्मेशन दिया है बेटा, स्पीड दिया है और लेंथ दिया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम निकाल सकते हैं। v = s अपॉन t से यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3 S1। तो t1 कैसे निकलेगा बेटा? v1 अपॉन L1 अपॉन v1 और t2 L2 अपॉन v2 और t3 v3। तो वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज स्पीड याद रखना, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा टाइम सेगमेंट। टाइम सेगमेंट क्या है? नोट कर लिया? टाइम सेगमेंट में देखो बेटा, कह रहा है कोई बॉडी जो है ए से बी पे आ रही है और टाइम t1 ले रही है, वेलोसिटी v1, वेलोसिटी स्पीड v1 है। फिर बी से सी पे आ रही है, टाइम t2 ले रही है, वेलोसिटी v2 है। और फिर सी से डी पे आ रही है, टाइम t3 ले रही है और वेलोसिटी v3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए बॉडी का।
तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो पता नहीं है, लेकिन v और t पता है, तो यहाँ से L1 इक्वल टू v1 इंटू T1 कर सकते हैं। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 अपान T1 प्लस T2 प्लस T3। तो बेटा जो है L1 v1 इंटू T1 प्लस v2 इंटू T2 प्लस T3 अपान T1 प्लस T2 प्लस T3। थैंक यू, जय हिंद।